डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आज हम खासतौर से बात करेंगे लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर और फूल गोभी की, और जानेंगे नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान अमरूद और खीरे के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता। रूपा जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। और चलिए, सबसे पहले आप जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उठापटक का रुख, औसत मासिक भाव में देखने को मिली मजबूती। दिसंबर महीने के दौरान खीरे के भाव में रही उठापटक, नवंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान खीरे का औसत साप्ताहिक भाव रहा 2762 रुपए। और लाल मिर्च के निर्यात ने तोड़ा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, 7,15,506 टन का हुआ लाल मिर्च का निर्यात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमरूद से। अमरूद की अगर हम बात करें तो इन दिनों अमरूद के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान अमरूद के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। नवंबर महीने के पहले हफ्ते में भाव को देखें तो यहाँ अमरूद की कीमत 3,862 रुपए रही। वहीं दूसरे हफ्ते पर नजर डालें तो इस दौरान अमरूद के सौदे 87 रुपए चढ़कर 3,949 रुपए पर हो गए। तीसरे हफ्ते के दौरान अमरूद के भाव में हल्की नरमी आई और अमरूद 9 रुपए नरम होकर 3,940 रुपए पर आ गया। वहीं बात चौथे हफ्ते की करें तो यहाँ अमरूद के सौदों में 51 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,889 रुपए। दिसंबर महीने के दौरान अमरूद की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अमरूद की खासी आवक देखने को मिली है। अलीगढ़ मंडी में अमरूद के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में अमरूद का भाव दर्ज किया गया 3,150 रुपए। वहीं 2 दिसंबर को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और अमरूद 50 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 3,200 रुपए हो गया। जबकि 3 दिसंबर को यहां अमरूद के सौदों में बढ़त देखने को मिली और अमरूद 40 रुपए उठकर 3,240 रुपए पर आ गया। वहीं 5 दिसंबर की बात करें तो अमरूद के भाव में 20 रुपए की तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद अमरूद 3,260 रुपए पर बिका है। और अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में अमरूद के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान अमरूद का औसत मासिक भाव 3,625 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान अमरूद के सौदों में 142 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,767 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में अमरूद के भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हम जानेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ रूपा मेहता मौजूद हैं स्टूडियो में। रूपा जी, ये बताएं कि अमरूद के जो औसत साप्ताहिक भाव है वो आने वाले समय में क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर अमरूद की हम बात करें तो विंटर सीजन के अंदर इस कमोडिटी के भाव जो हैं वो अक्सर हमें दबाव में दिखाई देते हैं और गर्मियों में इसकी डिमांड अच्छी खासी निकलती है और तब प्राइसेस के अंदर एक उछाल देखने को मिलता है। और अभी अगर देखें तो कुछ एक उत्पादक राज्यों के अंदर आवक भी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते थोड़ा सा कमोडिटी के ऊपर प्रेशर है। तो किसान भाइयों को हमारी यही सलाह रहेगी कि अगर आपके पास नॉर्मल क्वालिटी का है, अगर देखिए क्वालिटी के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर आपके पास इलाहाबाद क्वालिटी या लखनऊ 49 क्वालिटी है तो उसके दाम अमूमन जो नॉर्मल अमरूद
अमरूद के दाम है उससे 20 से 30% ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अभी मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो ये सीज़न है, विंटर सीज़न के दौरान कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है। तो किसान भाइयों को हमारी यही सलाह रहेगी कि अगर आप अभी निकालना चाहते हैं तो आप इस सीज़न के अंदर माल को निकाल सकते हैं। लंबे समय के लिए फ़िलहाल होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने बताया कि लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना है और क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करेगा। और कुछ ऐसी सलाह जो किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, मौसम भी अपना एक अहम रोल प्ले करता है और ये पेरिशेबल आइटम्स हैं तो इसमें ज़्यादा लंबा आप स्टॉक नहीं कर सकते। आगे वेदर कैसा रहेगा इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बारिशें कैसी रहती है, अगर क्रॉप डैमेज होती है तो फिर प्राइसेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। लेकिन स्टिल अभी की जो स्थिति है, जो हम आवकें देख रहे हैं स्टेट्स के अंदर, उसके चलते लग रहा है कि इस कमोडिटी के अंदर अभी फिलहाल दबाव रह सकता है। बहुत ज़्यादा आप तेज़ी एक्सपेक्ट ना करें। करंट प्राइजेस या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइजेस के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रूपा जी, आप बने रहें हमारे साथ। आगे भी अन्य कमोडिटीज़ पर आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब बात करेंगे अगली कमोडिटी की मंडी खबर में। और अगली कमोडिटी है खीरा। खीरे की अगर हम बात करें तो इन दिनों खीरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान खीरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। वहीं बात नवंबर महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा है 2375 रुपए। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान खीरा 267 रुपए की उछाल पर 2642 रुपए पर जा पहुंचा है। तीसरे हफ्ते की यहाँ बात कर लें तो इस दौरान खीरे के भाव में तेजी आई है और खीरा 80 रुपए मजबूत होकर 2722 रुपए पर आ गया। वहीं बात चौथे हफ्ते की करें तो यहाँ खीरे के सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2762 रुपए। दिसंबर महीने के दौरान खीरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हम आपको बताएं, इस दौरान खीरे की जो खासी आवक है वो देखने को मिली है और अलीगढ़ मंडी में खीरे के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में खीरे का भाव जो दर्ज किया गया वो 2500 रुपए दर्ज किया गया। वहीं 2 दिसंबर को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और खीरा 150 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 2650 रुपए हो गया। जबकि 3 दिसंबर को यहाँ खीरे के सौदों में गिरावट देखने को मिली और खीरा 270 रुपए लुढ़क कर 2380 रुपए पर आ गया। वहीं अगर हम बात करें 5 दिसंबर की तो खीरे के भाव में 280 रुपए की नरमी देखने को मिली, यानी घटत देखने को मिली, जिसके बाद खीरा 2100 रुपए पर बिका है। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में खीरे के जो औसत मासिक भाव है उसमें गिरावट देखने को मिली है और अक्टूबर महीने के दौरान खीरे का औसत मासिक भाव 2610 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान खीरे के सौदों में 39 रुपए की गिरावट भी आई और भाव हो गया 2571 रुपए प्रति क्विंटल। अब आने वाले दिनों में खीरे के भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हम हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय जानते हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं। ये बताएं रूपा जी कि आने वाले समय में खीरे का जो भाव है वो किस ओर जा सकता है? देखिए, ये भी सप्लाई के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन आने वाले समय में लग रहा है कि खीरे का भाव जो है अगर सप्लाई सामान्य रहती है तो 18 से 30 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर थोड़ा बहुत सप्लाई के अंदर इश्यूज देखने को मिलते हैं वेदर की वजह से तो हो सकता है कि प्राइसेस 40 से 60 रुपए के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी की उम्मीद नहीं है। हमें लगता है कि विंटर सीजन के अंदर खीरे के प्राइसेस के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इस कमोडिटी की डिमांड सर्दियों के अंदर कम हो जाती है और आगे गर्मियों में इसका थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो अप हो जाता है। लेकिन फिलहाल सर्दियों के सीजन के अंदर खीरे के अंदर बहुत तेजी की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया सर्दियों में तेजी की संभावना नहीं होती, खीरे में थोड़ी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसे में किसानों के लिए जो खीरे की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए आपकी क्या कुछ और सलाह रहेगी जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो? देखिए, अभी आपको वेदर्स के ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखनी होगी और मंडियों के ऊपर सप्लाई को भी देखना होगा कि सप्लाई चेन किस तरीके से चल रही है और आवकें कैसी आ रही हैं। लेकिन जो करंट की स्थिति है, क्योंकि ये भी वही पेरिशेबल आइटम है, इसको आप ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला सीजन का जो अराइवल्स होगा उसको आपको निकाल देना चाहिए। आगे समर के अंदर जो है वो फिर एक तेज़ी बन सकती है, तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन रोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बाजारों के अंदर एक दबाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रूपा जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे जो है बातचीत जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी चने की। चने के भाव आपको बताते चलते हैं।
उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में जो चने का भाव रहा है वो 6,670 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं बस्ती मंडी में चना बिका है 6,670 रुपए पर, जबकि इटावा मंडी में आप देखें चने के जो सौदे हुए हैं वो 6,220 रुपए पर हुए हैं। और गाजीपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है चने का 6,670 रुपए। ये भाव हम आपको बताते हैं मंडी खबर में आवक और गुणवत्ता के आधार पर। और आप किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में हम ये जानकारी देते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़ उनके भाव आप जान सकते हैं, क्या उठापटक भावों में है, फिलहाल करंट भाव क्या है, क्या फ्लक्चुएशन है भावों में, आने वाले समय में क्या भाव रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लाल मिर्च और काले मिर्च की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे लाल मिर्च के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कि कैसा रहा है काले मिर्च का बाजार। काली मिर्च की अगर हम बात करें तो देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है और काली मिर्च का निर्यात 20,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में काली मिर्च की आवक सीमित देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एगमार्क नेट के आंकड़ों के अनुसार 5 दिसंबर को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 4 दिसंबर को यहां की एर्नाकुलम मंडी में काली मिर्च का भाव था 65,000 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली और काली मिर्च 64,000 रुपए पर आ गई। राज्य की ही कुन्नूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के बाजार भाव में तेजी रही। यहां 5 दिसंबर को काली मिर्च 1,000 रुपए चढ़कर 66,000 रुपए पर बिकी। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में ये बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर चलते हैं हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता के पास। रूपा जी, ये बताएं कि आने वाले समय में काली मिर्च के निर्यात पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक्सपोर्ट्स नो डाउट अच्छे हैं इस कमोडिटी के। काली मिर्च के एक्सपोर्ट्स में लगातार हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ना केवल एक्सपोर्ट बल्कि डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी निकल रही है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन साइड पे देखें तो प्रोडक्शन काफ़ी इस बार कम हुए हैं। काली मिर्च की अगर स्पेशली बात करें तो इसके जो ग्रोइंग स्टेट्स हैं कर्नाटक और केरल, वहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक में 44% के आसपास इस बार प्रोडक्शन का फॉल है। और वहीं अगर केरल की बात करूँ तो 20 से 15%, 25% के आसपास वहाँ पर भी क्रॉप जो है वो खराब हुई है। दरअसल क्रॉप जो खराब हुई है वो बेमौसम बारिश और कीटों के प्रकोप की वजह से फसल के ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो जिसके चलते हमने देखा है कि जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है और डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। एक्सपोर्ट्स भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि ये कमोडिटी आने वाले समय में एक अच्छा प्राइस दे सकती है। अभी जो भाव हम 68 से 65,000 के बीच देख रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में 70,000 से लेकर 75,000 तक का स्तर ये कमोडिटी दिखा सकती है। तो फिलहाल किसान भाइयों के लिए हमारी यही सलाह रहेगी कि काली मिर्च को आप थोड़ा होल्ड करके चलिए। आने वाले आपको 3 से 4 महीनों में एक अच्छी खासी तेजी इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आने वाले समय में अच्छी हाइक मिलेगी इस कमोडिटी में, तो ऐसे में और क्या कुछ खास सलाह आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे इसके अलावा? देखिए बिल्कुल सलाह यही है कि आप अभी होल्ड कर सकते हैं और ये एक ऐसी कमोडिटी है जो जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसको आप काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकते हैं और इसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और पूरी स्पाइस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मसालों का स्पेशली जो यूज़ है मेडिसिन में बहुत ज़्यादा होने लगा है, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो इसके चलते डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में काली मिर्च का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो किसान भाई जितना अगर उनके पास कैपेसिटी है वो होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा जंप प्राइसेस के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये काली मिर्च के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले समय में प्राइस जो है वो हाइक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और रूपा जी से हमारी चर्चा जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर भी, लेकिन फिलहाल बात करेंगे अगली कमोडिटी सेब की। सेब की अगर हम यहाँ बात करें तो हम आपको भाव बताते चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में आप देखिए सेब का जो भाव दर्ज किया गया है वो 6500 रुपये रहा है और हमीरपुर मंडी में सेब बिका है 9500 रुपये पर, जबकि कांगड़ा मंडी में आप देखेंगे सेब के जो सौदे हुए हैं वो 9000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं और इन मंडियों में भाव आप देख सकते हैं दर्ज किया गया 9000 रुपये और ये भाव आपको हम लगातार दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे अगली कमोडिटी लाल मिर्च की। लाल मिर्च की अगर हम यहाँ बात कर लें तो आपको ये बताएं कि लाल मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। बीते 6 सालों के निर्यात को देखें तो इस साल निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है लाल मिर्च में। और लाल मिर्च के बाजार भाव और निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाले लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं लाल मिर्च पर हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता से। रूपा जी ये बताएं कि आने वाले समय में आप जो लाल मिर्च का बाजार भाव है वो किस तरह देख रही हैं? देखिए लाल मिर्च में भी आने वाले समय में हम तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कई रीज़न है। देखिए इस बार जो सोइंग है वो 30 से 40% कम हुई है, स्पेशली कर्नाटक और आंध्र जो मेन ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पर इस बार लाल मिर्च की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम एक्सपेक्टेड है कि होगी। आगे आने वाले समय में जो ये राइवल्स आएंगे काफ़ी कम रह सकते हैं, क्योंकि इस बार किसानों ने सोइंग बहुत कम की है, 40% तक के आसपास की सोइंग कम देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह रही है कि प्राइजेस, क्योंकि लास्ट टाइम जब किसानों ने माल बेचा था तो 19,000 से 20,000 रुपये के आसपास जो है लाल मिर्च का भाव देखने को मिला था, लेकिन वही लाल मिर्च आज 11,500 से 12,000 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है, जिसके चलते
फार्मर्स ने काफ़ी हद तक माल को स्टॉक भी कर रखा है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर भी हो सकती है। अगर देखिए अराइवल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, सप्लाई के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जो अभी फार्मर्स ने माल रोक के रखा हुआ है, अगर वो एकदम से मार्केट में आता है तो प्राइजेस के ऊपर हल्का सा दबाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नई अराइवल्स भी अब आने वाली हैं, तो उसके चलते भी प्राइजेस के ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इसका प्रोस्पेक्ट लेके चलेंगे, थोड़ा सा होल्डिंग कैपेसिटी रखेंगे, तो हमें लगता है कि इसमें भी तेजी बन सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स डिमांड काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड्स भी हैं, और मसालों की तो डिमांड लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन बस इस कमोडिटी का भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी भी क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ हैं, और क्वालिटी अगर आप इसको स्टॉक रखते हैं वेयर हाउसेज में तो कलर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर उसका कलर फेड नहीं होता तो आपको प्राइजेस अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टॉक किया अच्छे से, मतलब उसकी वेयर हाउस में आप नहीं उसको रख पाए, तो अगर उसकी कलर में कुछ भी डेफिशिएंसी आती है तो प्राइजेस गिर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में लाल मिर्च की अगर हम बात करें बाजार भाव की, तो देखभाल बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो किसानों के लिए क्या कुछ और खास सलाह हो सकती है आपकी तरफ से? रूपा जी, ये भी जरूर आप जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को। देखिए, किसान भाइयों को हमारी यही सजेशन रहेगी कि अगर आपके पास अभी करंट लेवल की जो करंट मार्केट जो अभी सप्लाई आएगा उसको आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पिछला स्टॉक है उसको आपको निकालना होगा, नहीं तो फिर उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। और जहां पर सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट तेजी का है। अभी जो भाव आपको 12,000-13,000 रुपए के आसपास, मैक्सिमम मंडियों में 15,000 तक का भाव है, और आने वाले समय में ये वापस से 19 से 20,000 हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आपके पास क्वालिटी कौन सी है, और उसके अंदर सेकेंडली मेन जो रीजन रहेगा कि उसके अंदर आपने पेस्टिसाइड कितना यूज किया है, क्योंकि आजकल जो एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी कमोडिटीज़ के गिरते दिखे हैं, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड का इशू बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिला है, और अभी आंध्र और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा इशू है इस चीज़ का। तो अगर आप पेस्टिसाइड कम यूज़ करके अपनी क्रॉप ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में उस कमोडिटी का एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। बिल्कुल रूपा जी, आपने बहुत खास जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी लाल मिर्च के बारे में। आगे भी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे धनिये की। धनिये के भाव आप यहाँ जान लें। गुजरात की जामनगर मंडी में जो धनिये का भाव दर्ज किया गया है वो 9300 रुपये रहा है प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में धनिया बिका है 9,155 रुपये पर, और गिर सोमनाथ मंडी में धनिये के जो सौदे हुए हैं वो 9,000 रुपये पर हुए हैं। जबकि सुरेंद्र नगर मंडी में आप देख सकते हैं इस दौरान धनिये के सौदे हुए हैं 8,250 रुपये पर। और लगातार आपको ये भाव हम आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। हम आप किसान भाइयों को मंडी खबर में ये भी जानकारी देते हैं कि आप जितनी भी कमोडिटीज मंडी खबर में देखते हैं, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। आप ई-नैम पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए, और जितनी कमोडिटीज हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं, क्या उठापटक है, ये सारी जानकारी आप ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी वहां मिल सकती है। और फिलहाल मंडी खबर में रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे फूल गोभी और टमाटर का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब हम बात करेंगे कमोडिटी फूल गोभी की। मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है, और बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एक मार्केट के मुताबिक हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में फूल गोभी का भाव दर्ज किया गया 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं अगली मंडी है अलीगढ़ मंडी, यहाँ पर भाव दर्ज किया गया है 2,100 रुपये प्रति क्विंटल फूल गोभी का। और अगर हम बात करें औरैया मंडी की, तो यहाँ पर फूल गोभी 1,925 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी है।
वहीं उत्तर प्रदेश की ही बहराइच मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 1800 रुपए प्रति क्विंटल। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और चलिए अब आखिर में मंडी खबर में हम ये भी जान लेते हैं, हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनकी क्या कुछ खास सलाह है आज मंडी खबर में। जी रूपा जी बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हल्दी के अंदर एक तेज़ी बन सकती है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में उठाव देखने को मिला है, मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, प्रोडक्शन में कमी की आशंका है और एक्सपोर्ट डिमांड्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हल्दी की कीमतें 14,500 से 16,000 रुपये तक का स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती हैं। बिल्कुल रूपा जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उस QR कोड को देखिए, उसको स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए। ये QR कोड आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, आप इसको देखिए, इसको स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप मंडी खबर देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।